प्यारे छात्रों, आज मैं आपको क्लास 8th हिंदी का 9वां चैप्टर पढ़ाऊंगा, जिसका शीर्षक है हिंदी विश्व शांति की भाषा है। छात्रों, इससे पहले इस चैप्टर की विस्तृत व्याख्या मैं समझा चुका हूं और जो छात्र वो वीडियो ना देखे हों, हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं। आज मैं इस चैप्टर के शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर लिखाऊंगा। तो सबसे पहले छात्रों, हेडिंग डालिए शब्दार्थ। शब्दार्थ डालिए और शब्दार्थ यहाँ पर जो दिए हैं उनके अर्थ लिखते जाइए। देखिए, एक तरफ हॉस्टल। हॉस्टल का मतलब होता है छात्रों छात्रावास, जहाँ पर छात्र रहते हैं, छात्रों का आवास, छात्रों के रहने का स्थान, उसे हम हॉस्टल कहते हैं। परिवेश। परिवेश मतलब होता है वातावरण, जिससे हमारे रहने का जो परिवेश है, वहाँ का जो भी वातावरण है। फैक्ट्री मतलब कारखाना। दुभाषिया मतलब होता है दो भाषाओं का आपसी अनुवाद करने की योग्यता रखने वाला। तो जैसे कि वहाँ पर माकिनो जो थे वो दोभाषीय का काम कर रहे थे। एक तरफ उनको जापानी भी आती थी, दूसरी तरफ वो हिंदी भी सीख गए थे, इसलिए वो दोभाषीय का काम कर रहे थे। जीवन पर्यंत, आजीवन। पशु चिकित्सक, पशुओं की दवा करने वाले, जो आप देखे होंगे डॉक्टर होते हैं, पशुओं की दवा करते हैं, उन्हें हम पशु चिकित्सक कहते हैं। लोक कथाएं, जनता के बीच में प्रचलित कथाएं। छात्रों, लोक कथाएं वो होती हैं जो जनता के बीच में कहानियाँ प्रचलित होती हैं। जैसे आप गांव देहात में रहते हो, बहुत से कहानियाँ आप सुनते होंगे कि बाबा दादा माता जी लोग सुनाती हैं, तो वो ऐसी जो कथाएं हैं वो लोक कथाएं कहलाती हैं। आगे देखिए, प्रश्न अभ्यास दिए हुए हैं। यहाँ पर विचार और कल्पना के प्रश्न पहले दिए जा रहे हैं। तो विचार और कल्पना के जो प्रश्न हैं उनके आंसर आप देख लीजिए और लिख लीजिए। इसमें देखिए, पहला प्रश्न है, यदि पेड़ पौधे और जीव जंतु भी भाषा बोलने में सक्षम होते तो। अगर ऐसी स्थिति होती बच्चों कि पेड़ पौधे और जीव जंतु बोल सकते तो क्या होता, ये आपको समझाना है। तो इसमें छोटे छोटे दो प्रश्न दिए हुए हैं नीचे, और जिन्हें मैं पहला प्रश्न का आंसर यहाँ पर दे रहा हूँ, इसको पहले देख लीजिए, फिर दूसरे का मैं आपको समझाता हूँ। वे हमसे अपनी कौन सी चिंताएं जताते। तो अगर पेड़ पौधे बोलना जानते, जीव जंतु बोलना जानते, तो वे हमसे अपनी कौन सी चिंता बताने की कोशिश करते। उत्तर लिखिए, पेड़ पौधे और जीव जंतु अगर बोलते तो वह हमसे बताने की कोशिश करते कि किस प्रकार से इंसान पेड़ पौधों को काट करके जीव जंतुओं के रहने के स्थान लगातार उजाड़ता चला जा रहा है, जिससे उनका जीवन कष्टकर होता जा रहा है। अगला प्रश्न इसी में है छोटा सा, आप उनसे क्या बातें करते। अगर वो बोल पाते तो बच्चों आप उनसे क्या बातें करते हैं। उत्तर लिखिए, हम पेड़ पौधे से यह जानने की कोशिश करते कि वह कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे ऑक्सीजन में परिवर्तित करते हैं, और पक्षियों से यह जानने की कोशिश करते कि वह आसमान में किस प्रकार से उड़ते हैं। वैसे छात्रों, आप जानते हैं कि पेड़ पौधे या जीव जंतु मनुष्य की तरह बोल नहीं सकते हैं, वह या उनको बोलने की क्षमता नहीं मिली है, वो बोल नहीं पाते। फिर भी यहाँ पर कवि कल्पना कर रहा है कि अगर ऐसा होता तो आप क्या करते। तो आपको अपनी सोच के आधार पर लिखना है। तो यहाँ पर एक आंसर मैं दिया हूँ, उस आंसर को अभी आप लिख सकते हो, या आप अपने से भी बना करके इसको लिख सकते हो। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 2। दूसरा प्रश्न है बच्चों, हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है, किंतु देश के अनेक प्रदेशों में इसके अतिरिक्त प्रादेशिक भाषाएं भी बोली जाती हैं। नीचे लिखी गई भाषाओं को उनके प्रदेशों से मिलान कीजिए। बच्चों, नीचे कुछ देखिए, एक तरफ भाषा दिया हुआ है, एक तरफ प्रदेश दिया हुआ है, तो उनका मिलान करना है। आपके बुक में जो दिया है उसमें मिलान नहीं है, और यहाँ पर जो मैं उत्तर दे रहा हूँ इसमें मिलान किया हुआ है। तो इसी प्रकार से आपको लिख लेना है। तो मराठी जो है, मराठी क्या है, मराठी कहाँ बोली जाती है, महाराष्ट्र में। मलयालम कहाँ बोली जाती है, केरला में। कन्नड़ कर्नाटक में। तेलुगु आंध्र प्रदेश में। तमिल तमिलनाडु में। तो इस प्रकार से आप लिख लीजिए अपनी नोटबुक में। अगला प्रश्न देखिए, पाठ से, बुक में देखिए पाठ से दिए हुए हैं। तो उसमें देखिए पहला प्रश्न है, साइजी माकिनो भारत कब और किस कार्य के लिए आए। फिर से ध्यान से सुनिए, साइजी माकिनो भारत कब और किस कार्य के लिए आए। उत्तर लिखिए, साइजी माकिनो 36 वर्ष की उम्र में सन 1959 ईस्वी में
गांधी जी के सेवाग्राम में पशु चिकित्सक के रूप में आए। तो वो पशु चिकित्सक बनकर के आए थे। प्रश्न नंबर दूसरा देखिए, साजी माकिनो ने शांति निकेतन की क्या विशेषताएं बताई हैं? तो उन्होंने शांति निकेतन की विशेषता क्या बताई है, ये आपको बताना है। उत्तर देखिए, शांति निकेतन के प्राकृतिक सौंदर्य ने साजी माकिनो को बहुत प्रभावित किया। शांति निकेतन का परिवेश इतना शांत था कि पुस्तकालय में बैठे घड़ी की आवाज सुनी जा सकती थी। शांति निकेतन में विश्व की तमाम संस्कृतियों को समाये रखने की क्षमता है। तो छात्रों, इस प्रकार से उन्होंने शांति निकेतन की विशेषता के बारे में बताया था। प्रश्न नंबर तीसरा देखिए, साजी माकिनो को ग्वालियर की बिड़ला फैक्ट्री में क्यों जाना पड़ा? क्या कारण था कि ग्वालियर के बिड़ला फैक्ट्री में वे गए थे? उत्तर लिखिए, ग्वालियर में जापानी तकनीक से बिड़ला फैक्ट्री लगाई गई। जापानी इंजीनियर हिंदी नहीं जानते थे और फैक्ट्री के मजदूर जापानी भाषा से अनभिज्ञ थे। अतः साजी माकिनो वहाँ दुभाषीय के रूप में गए। इसलिए वहाँ पर साजी माकिनो क्या किए? दुभाषीय का काम किए, क्योंकि ये दोनों भाषाएं जानते थे। इसलिए वहाँ पर जाकर के जापानी इंजीनियरों को हिंदी में समझा सकते थे और भारतीय मजदूरों को ये क्या कर सकते थे? जापानी भाषा का अनुवाद करके हिंदी में इनको समझा सकते थे। उनको जापानी जो इंजीनियर हैं उनको हिंदी को कन्वर्ट करके वो क्या करते? जापान की भाषा में समझा सकते थे। इसलिए दुभाषीय के रूप में वहाँ पर ये कार्य कर रहे थे। प्रश्न नंबर चौथा देखिए, साजी की क्या कामना है? जो साजी माकिनो हैं उनकी क्या कामना है, उनकी क्या इच्छा है? उत्तर देखिए, साजी माकिनो की कामना है कि हिंदी विश्व शांति की भाषा बने और वह जीवन पर्यंत इससे जुड़े रहें। इस प्रकार से वो चाहते हैं कि जो हिंदी है वो विश्व शांति की भाषा बने और वो जीवन पर्यंत उसके साथ जुड़े रहें। प्रश्न नंबर 5, जापान में हिंदी की क्या स्थिति है? उत्तर देखिए, जापान में हिंदी का बहुत सम्मान है। ओसाका और टोक्यो में बीए और एमए स्तर तक हिंदी पढ़ाई जाती है। जापानी भाषा में संस्कृत शब्द भरे पड़े हैं। जो जापानी भाषा है उसमें संस्कृत के बहुत से शब्द भरे पड़े हैं। इस प्रकार से साजी बताते हैं। प्रश्न नंबर 6 देखिए, साजी ने पाठकों को कौन सा संदेश देना चाहा है? आपको ये लिखना है बच्चों कि साजी ने पाठकों को कौन सा संदेश देना चाहते हैं। उत्तर लिखिए, साजी का पाठकों के लिए संदेश है कि अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए अपनी भाषा और संस्कृति ही काम आती है। तो वो कहते हैं कि अपने देश को बढ़ाने के लिए अपनी जो भाषा है और अपनी जो संस्कृति है वही काम आती है, इसलिए उसको छोड़ना नहीं चाहिए। ठीक। प्रश्न नंबर 7वां देखिए। प्रश्न नंबर 7 जो दिया है बच्चों, इसमें यह दिया है कि हिंदी भाषा के क्षेत्र में कुछ जापानी लेखकों ने कार्य किए हैं। स्तंभ का में कार्य और स्तंभ ख में उनके नाम लिखे गए हैं। उनका सही मिलान कीजिए। तो जो आपके बुक में दिया है वो मिलान नहीं किया हुआ है, यहाँ पर हमने उसको मिलान करके दिखाया है। तो आप देख लीजिए और इसको सही कर लीजिए। देखिए, पहला दिया हुआ है जिधर स्तंभ का में कार्य दिया है और स्तंभ खा में नाम दिया है। तो इधर जो दिया है भीष्म साहिनी के तमस का जापानी अनुवाद किसने किया था? प्रोफेसर ताशियो तनाका। तो इसको मिला लीजिए। दूसरा देखिए, हिंदी शब्दकोश। ये हिंदी शब्दकोश व गांधी जी की आत्मकथा का अनुवाद किसने किया था? प्रोफेसर कोगा ने। अगला देखिए, हिंदी नाटक लेखन और मंचन कौन करते थे? प्रोफेसर मिजोकामी। हिंदी साहित्य का काम प्रोफेसर सकाता। यहाँ पर देखो बच्चों, सकात लिखा तो सकात नहीं है, इसमें एक लाइन यहाँ और रहेगी, इससे ये सकाता होगा, यहाँ पर इसको कर लीजिएगा। अगला देखिए, टोक्यो विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग की स्थापना किसने किया था? तो प्रोफेसर दोई ने किया था। चित्रलेखा और चित्रलेखा का जापानी अनुवाद, जो भगवती चरण वर्मा की पुस्तक है चित्रलेखा, उसका अनुवाद जापानी में किसने किया था? साजी
माकिनों ने किया था। अब बच्चों इसके बाद देखिए भाषा की बात दिया है। भाषा की बात में पहला प्रश्न देखिए, भाषा के सौंदर्य से संबंधित निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। तो यहाँ पर देखिए भाषा की बात में अपने बुक में देखिए पहले कुछ समझाया गया है, कुछ वाक्य दिए हैं, उनको पहले ध्यान से आपको पढ़ना है, फिर उसी के आधार पर आपको कुछ वाक्य बनाने हैं। तो देखिए का नंबर जो दिया है, समझ नहीं आता कि गुरुदेव के व्यक्तित्व ने वातावरण को इतना सुंदर बना दिया है, या इतने शांत वातावरण ने ही गुरुदेव जैसे महापुरुष की रचना की है। खा में देखिए क्या है, समझ नहीं आता कि आपकी महानता ने आपको इतना सुंदर बना दिया है, या आपकी सुंदरता ने आपको महान बना दिया है। तो इसी प्रकार के जो वाक्य यहाँ पर दिए हैं बच्चों, इसी प्रकार से आगे आपको वाक्य बनाने हैं। आइए इसके प्रश्न को समझिए पहले। इसी प्रकार से आपको कहा जा रहा है कि इसी प्रकार से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की दो विशेषताओं को लेकर दो वाक्यों की रचना करना है। तो जैसे ऊपर आपको देख क और खा में समझाया गया, उसी प्रकार से आपको करना क्या है, कोई भी व्यक्ति लीजिए या कोई स्थान लीजिए या कोई वस्तु लीजिए और दो वाक्य आप भी बनाइए। तो अब उत्तर आप लिखिए और क और खा में करके हम दो वाक्य बना के दे रहे हैं, इनको आप लिख लीजिए। उत्तर का में देखिए, समझ नहीं आता कि सत्य और अहिंसा की पूजा से गांधी जी महान बने, या गांधी जी की महानता से सत्य और अहिंसा का प्रचार हुआ। तो बिल्कुल उसी प्रकार से ये भी वाक्य बन गया है। खा नंबर देखिए, समझ में नहीं आता कि कुतुब मीनार दिल्ली में होने के कारण प्रसिद्ध है, या दिल्ली कुतुब मीनार के होने से प्रसिद्ध है। तो बच्चों जिस प्रकार से ऊपर बुक में आपके कहा गया था वाक्य बनाने के लिए, बिल्कुल उसी प्रकार से वाक्य दो वाक्य बन गए हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 2, शांति में, अगर शांति में हम क्या करें, निकेतन जोड़ दें, तो वही कह रहे हैं कि शांति में निकेतन जोड़कर शांति निकेतन बना है। इसी प्रकार शांति में अन्य शब्द को जोड़कर 3 नए शब्द बनाइए। तो आपको शांति में कुछ नए शब्द जोड़ने हैं और इस प्रकार से 3 नए शब्दों का निर्माण करना है। तो उत्तर देखिए कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए शांति दूत, शांति सदन, शांति भवन। तो 3 हो गए बच्चों, ये तीनों लिख लीजिए, या आप अपने से भी कुछ बना सकते हैं तो वो भी बना के लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखिए, जिस शब्द से क्रिया की विशेषता प्रकट हो उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वह धीरे धीरे टहलता है, तो यहाँ जो धीरे धीरे है ये क्रिया विशेषण है। इसी प्रकार से पीटी उषा तेज दौड़ती है, यहाँ पर तेज क्या है, ये है क्रिया विशेषण। अब आगे देखिए क्या समझाया गया है इसमें, यहाँ सभी रेखांकित शब्द क्रिया विशेषण हैं, क्योंकि पहले वाक्य में धीरे धीरे क्रिया टहलना की विशेषता है और दूसरे वाक्य में तेज शब्द दौड़ने क्रिया की विशेषता बता रहा है। इस प्रकार पाठ में आए किन्हीं 4 क्रिया विशेषण को छांटकर संबंधित क्रियाओं के साथ लिखिए। तो बच्चों इसी प्रकार से आपको 4 क्रिया विशेषण को लगाते हुए 4 आपको वाक्य बनाने हैं। तो यहाँ पर 4 वाक्य दिए गए हैं, इनको देख लीजिए। पहला है कार तेज दौड़ती है, दूसरा वह जोर जोर से पढ़ता है, तुम अधिक बोलते हो, वह सुंदर लिखती है। तो यहाँ पर बच्चों देखिए तेज, जोर जोर, अधिक और सुंदर, तो ये क्या है, क्रिया विशेषण हैं। छात्रों ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के बीच में शेयर करें। धन्यवाद।